सारे के सारे एडिक्शन छोड़ने काफ़ी आसान है इस एडिक्शन के कंपैरिजन में, जिसको कहते हैं भाई लस्ट। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है तो इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू लीव। ठीक है, अब तुम कहोगे कैसे। अब लेट्स से कि तुम डेली करते हो 1 बार 2 बार या हफ्ते में 2-3 बार तुम्हारा हो जाता है मास्टरबेशन वगैरह एंड तुम पॉर्न देखते हो। होगा क्या, तुम्हारा जो ब्रेन है ना, उसमें जो हाईएस्ट डोपामिन हिट है जो नेचुरली किसी एक्टिविटी से मिल सकती है, उस एक्टिविटी में तुम कह सकते हो कि टॉप नंबर में जो चीज़ आता है वो है ये सारी चीज़ें। एंड जब तुम्हें इतनी ईजिली, ठीक है, मतलब ह्यूमंस का गोल ही यही था कि रिप्रोड्यूस एंड जस्ट जिंदा रहो एंड खाना पूरा करो, इतना ही। एंड ह्यूमन का सबसे बड़ा डोपामिन हिट मिलता है किसी भी लड़के या लड़कियों को इस चीज़ वाली भावना से, सेक्स वगैरह से, मास्टरबेशन वगैरह, मतलब समझ रहे हो ना किस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अलग ही लेवल का हिट देती है डोपामिन, इतना कि किसी बंदे को पगला के रख दे, ठीक है, पगला के रख दे रियलिटी में। एंड अब तुम्हें इसको हराना है तो तुम अपने विल पावर से, डिसिप्लिन से नहीं हरा सकते, बिकॉज बायोलॉजी ने तुमको इसी वे में बनाया है कि तुम नहीं भी हरा पाओ। बिकॉज तुम्हारा ब्रेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हो ये डोपामिन हिट देने वाला, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजी मूव कुछ भी कह सकते हो तुम्हारे ब्रेन के लिए यही चीज़ है। एंड तुम चाहोगे कि हाँ, इसको मैं अपने विल पावर से हराऊंगा, मैं अपने मनोबल से हरा दूंगा, इस चीज़ को मैं नहीं करूंगा। हाउ यू कैन इवन थिंक डैट ब्रो, जस्ट इमेजिन। विल पावर तो लिमिटेड चीज़ होती है एंड तुम इस सबसे बड़े किंग को, एडिक्शन के मामले में सबसे बड़े किंग को तुम अपने विल पावर के दम पे हरा दोगे, डिसिप्लिन के दम पे हरा दोगे, इम्पॉसिबल। तुम्हारे लाइफ में कितना भी अगर स्ट्रॉन्ग पर्पज़ है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, तो मैं मान सकता हूँ उस चीज़ से ये चीज़ें छूट जाए, बट स्टिल ह्यूमन का एक और ये भी पर्पज़ है कि वो सेक्स सेक्स वगैरह, बच्चे रिप्रोड्यूस वगैरह करे। एंड ये एक प्राइमरी पर्पज़ है, ठीक है, तुम्हारा जो लिजार्ड ब्रेन है ना, उसका ये प्राइमरी पर्पज़ है एंड इसे तुम कभी चेंज भी नहीं कर सकते, अपने ब्रेन को कभी रिवायर भी नहीं कर सकते। तो इट इज़ ऑलरेडी अ पर्पज़, तो इसे तुम अपने कोई भी पर्पज़ से भी डिफीट नहीं कर सकते। तुम्हें लेना पड़ेगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दूसरा पॉइंट इसको हराने के लिए, एंड वो है फियर, डर। अगर तुम्हें लस्ट को हराना है, मास्टरबेशन और की आदत को छोड़ना है, तो तुम्हें डर बैठाना पड़ेगा अपने मन में। अब मैं डर का ही नाम क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज डर भी हमारे ब्रेन के अंदर सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हो इमोशन है, बहुत गंदा, मतलब पगला देता है किसी भी आदमी को बड़ा गंदे तरीके से। तुम्हें डर लेना पड़ेगा कि हाँ, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे प्रोस्टेट कैंसर ना हो जाए, ऐसे टाइप का। मतलब डर एक्चुअल में होता नहीं है। एंड अगर तुम नॉलेजेबल बंदे हो तो तुम्हें डरने डरने के लिए बहुत सारे रीज़न मिल जाएंगे, लाइक तुम्हारी पूरी लाइफ को बर्बाद करके रख देगा भाई। और तुम बस यही करोगे, पढ़ोगे नहीं, कुछ स्किल नहीं सीखोगे, कुछ काम नहीं करोगे ढंग से, डिसिप्लिन होकर वर्कआउट नहीं करोगे, अच्छे से खाओगे नहीं, तो तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा लुक्स बेटर नहीं होगा, तुम अपने पेरेंट्स को कभी अपनी वो बेस्ट लाइफ दे ही नहीं पाओगे। तुम्हारा ये टाइम इतना कंज्यूम कर रहा है। तुम्हें अगर ये सारी बातों से डर नहीं लगता, तब मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहूँगा, तुम गे हो, तुम होंगे, तुम हिजड़े हो। तो पहले डर बैठाना अपने अंदर स्टार्ट करो, बहुत गंदा लेवल का डर होना चाहिए कि अगर ये किया तो भाई ऐसा हो ही जाएगा, गारंटी हो ही जाएगा। इतना भयंकर डर बैठाओ ना अपने अंदर कि फट जाए तुम्हारी, ठीक है, फट के हाथ में आ जाए कि मैं लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा, मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स को बेटर लाइफ नहीं दे पाऊंगा, मैं मिलीनियर नहीं बन पाऊंगा, मैं बिलियनियर नहीं बन पाऊंगा, मैं फेमस नहीं बन पाऊंगा, मैं रिस्पेक्टेड नहीं बन पाऊंगा, मैं किसी ब्रांड के साथ कोलैब नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं बन पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, इधर नहीं कर पाऊंगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मेरे बच्चे मुझसे सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, मैं एक नंबर का चूतिया बाबा बन के रह जाऊँगा। तो तुम्हें ये सब कुछ डर बनाना पड़ेगा। एंड जब तुम्हारे अंदर ये डर बन जाए, उसके बाद तुम्हें गोल सेट करना पड़ेगा। देखो, पर्पज़ एक मर्द के जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो तुम्हें इसको सेट करना ही पड़ेगा। अ मैन विदाउट पर्पज़ इज जस्ट अ डिक विदाउट स्पर्म, ठीक है, यही मतलब नाम मैंने खुद से बनाया है, अब समझ जाओ ना। तुम्हें पर्पस अपने लाइफ में बैठाना पड़ेगा, क्या चाहते हो ज़िंदगी से, मतलब क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट टू बिकम ब्रो। पहले यही तुम्हें अगर डिफाइन नहीं, क्लियर नहीं है कि तुम्हें करना क्या है, अब 16 के हो चुके हो एंड स्टिल तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम बचा, तो कैसे होगा। तुम्हें पहले अपने मन में ये डर तो बैठाओ कि अब 18 का हो जाऊंगा, 20 का हो जाऊंगा, नहीं कमाऊंगा तो क्या कहेंगे, ये डर वगैरह बैठाओ। डर बैठ गया, पर्पज़ सेट करो कि हाँ, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे इंस्टाग्राम पे इस साल में मुझे 1 लाख फॉलोअर करने हैं, मुझे यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट करना है वगैरह, कुछ गोल बनाओ, पर्पज़ बनाओ। बाकी मुझे बॉडी भी बनानी है, मुझे ये करना है, मतलब तुम्हारा ये एक सतह होना चाहिए, ठीक है। लुक्स मैक्सिंग, बॉडी मैक्सिंग, ये सारे मनी मैक्सिंग टाइप के गोल, तुम्हारे स्किल मैक्सिंग तुम्हें गोल बनाना है। जब ये बन जाएगा ना,
तो इस पे हार्ड वर्क पुट इन करना स्टार्ट करो, जम के हार्ड वर्क, इतना कि तुम्हारी फट के हाथ में आ जाए। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ ना, जब तुम बेड में जाने वाले हो, लेट से 10 बजे आते, जब तुम 10 बजे बेड में जाओ, तुम्हारी हालत इतनी गंदी हो चुकी हो कि ढंग से उठा नहीं जा रहा, ये अकड़ गया, अब तुम्हें प्रॉपर रिकवरी चाहिए। तो तुम्हारी बॉडी में एक्स्ट्रा एक्सेस एनर्जी नहीं बचनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा ब्रेन क्या सोचेगा कि चलो ये करके बहा देते, एनर्जी की तो कमी नहीं है। तो तुम्हें एनर्जी को यूज करना है। कैसे करोगे? 10,000 स्टेप्स ये तुम्हें करने हैं। वर्कआउट करो, ठीक है, जिम जाओ, स्प्रिंट वगैरह मारो, कोई स्पोर्ट्स खेलो, एथलेटिक बनो, मार्शल आर्ट्स में फोकस करो, आराम रेसलिंग करो, कैलिस्थेनिक्स के मूव वगैरह सीखो। एंड हाँ, इतना अगर तुम डेली करोगे ना, या हफ्ते में 6 दिन कर लोगे, इन हर एक चीज़ में से 2-2 एक दिन, तो ब्रो तुम बहुत गंदा ही एग्जॉस्टेड होने वाला, बहुत गंदा। तो हमें ये चाहिए। तो कुल मिला के तुम्हें अगर ये आदत को छोड़नी है ना, तो मैं कुछ फालतू एडवाइस नहीं दिया, बेस्ट एडवाइस तुम्हें दिया हूँ। फर्स्ट, तुम्हें फियर को अपने मन में बैठाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ द सेकेंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग इन योर बॉडी। एंड सेकेंड, तुम्हें पर्पज चाहिए। एंड थर्ड, तुम्हें इतना अपने बॉडी को एग्जॉस्ट कर देना है मेंटली एंड फिजिकली कि ये करने के लिए एनर्जी ही ना बचे, टाइम ही ना मिले, इतने बिजी हो जाओ। एंड फोर्थ ये कि सोशल लाइफ को तगड़ा कर लो अपने दोस्तों के साथ, अपने मतलब सोसाइटी तगड़ा रहो कि ये करने का मन ही ना करे, दिमाग में ही ना आए। अगर तुम बाहर स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ठीक है, फुटबॉल वगैरह खेल रहे हो, ये करने का मन आएगा? ऑफकोर्स नहीं आएगा। तुम्हें ये चीज़ करनी है, ठीक है। एंड अगर तुम इतना करोगे, मैं अभी भी गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारी ये आदत छूट ही जाएगी, बट देयर इज़ हाई चांस कि तुम इस आदत को छोड़ दो। एंड अगर ये छूटती नहीं है ना, मतलब मानो नहीं छूट रही है, तो तुम ऐसे हाथ में हाथ धर के बैठे मत रहो, स्टिल अपना सारा काम करते रहो, 10,000 कदम चलो, हर एक चीज़ करो। ये साइड में एक तरफ, इससे तुम्हें इतना दिक्कत ही क्यों है ब्रो? साइड में अपना हर एक काम डेली करो, मेहनत के साथ करो, 12-12 घंटे काम करो। अब ये नहीं कि जाके नौकरी करो 12-12 घंटे, पूरा पिछवाड़ा खिंचाओ। अपने काम, अपने स्किल के लिए, अपने वर्कआउट के लिए, अपने बॉडी के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अपने डॉलर में मिलियनर बनने के लिए, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ों के लिए तुम्हें